गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा ये ससुराल है, यहीं से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी करीब 9 बज रहे थे और मैंने नहा धो लिया था, मेरी बढ़िया पूजा पाठ भी हो गई थी। और फिर मुझे साड़ी में अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, कल मैंने आप लोगों से बताया था। तो मैंने जो यहाँ पे लेके आई थी ना प्रेगनेंसी गाउन, तो वही मैंने डाली हुई थी अब। और यहाँ पे अब मुझे जाना है खाना बनाने, तो अभी अच्छा महसूस कर रही थी मैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर मेरा खाना पीना बन चुका था, उसके बाद का ही मेरा क्लिप है। और मूंग की दाल बनाई थी, सब्जी बनाई थी और रोटियां बनाई थी। और 10-11 बजे हमारे यहाँ पे खाना बन जाता है ससुराल में। तो इसलिए मैंने नहा धो भी लिया था, क्योंकि नहा धो लो फिर किचन में जाओ तो अच्छा रहता है ना। और इस तरीके से आप मुझे ससुराल में काम करते हुए शायद फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे। तो शादी के बाद तो मैंने किया है, पर जब मैं यूट्यूब में नहीं थी, अभी जब से आप लोगों से जुड़ी हूँ तो फर्स्ट टाइम ही मुझे ससुराल में काम करते हुए देख रहे होंगे। और यहाँ पे बस हमारी रोटियां बन गई थी, मैंने इनको ढक दिया था। मैं सोच रही थी गैस क्लीन कर लूँ, साथ ही जो भी काम मुझे लगेगा करने को वो मैं कर लूँगी। वैसे तो माँ जी मना कर रहे थे कि मत करो, रहने दो। और अभी कोई नहाया नहीं था सुबह सुबह। एक्चुअली मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है। उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। मैंने जल्दी ही नहा लिया था। और वैसे भी अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, 3-4 दिन से जब से ये त्यौहार वगैरह पड़े हैं ना, होली फिर भाई दूज, तो मैं जल्दी ही नहा ले रही थी गर्म पानी करके। तो यहाँ पे खाना पीना इनको भी मैंने दे दिया था। तो हमारा खाना ही ना 11 बजे हो जाता है यहाँ पे। और नाश्ता वगैरह की झंझट अगर पालो तो एक तरफ नाश्ता बनाओ, फिर एक तरफ खाना बनाओ। और ये लोगों ने खा चुका था, तो मुझे लग रहा था कि मैं भी खा लूँ। एक्चुअली मैंने सुबह से सिर्फ चाय पी है और बिस्किट खाई है, कुछ नहीं खाया है। और लगता है ना कि नहा लो तो कुछ खा लो, पर मैंने कहा पहले एक काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाऊंगी। और देखिए गुलाल वगैरह यहीं रखा है, क्योंकि ना सब टीका लगाने के लिए आते जाते रहते हैं ना। और यहाँ पे बस पे बर्तन क्लीन कर ले रही हूँ। अच्छा, मुझसे बैठते इस तरीके से अच्छे से नहीं बन रहा था, तो आप इग्नोर करिएगा। और बड़ा अजीब सा लगता है इस तरीके से मैं बैठती हूँ। और थोड़े ही बहुत बर्तन रह गए थे, आपको दिख रही होगी गैस मैंने क्लीन कर दी है, थोड़ी बहुत रह गई, वो बाद में लास्ट में कर दूँगी। मुश्किल से ना मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना ही मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड लेके आया था, ना ही कोई पकड़ने वाला था, ना ही कोई ऐसी जगह थी। क्योंकि देखिए पहले कैमरे को सेट करना होता है, फिर अच्छा वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर वो देखना होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने शूट किया था, सच बताऊँ। और तो वैसे मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बनाऊँ, पर मुझे लगा यार कि ये तो मेरा काम है, और जहाँ मैं रहूँगी, जो मैं करूँगी, वो तो मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगी ही करूँगी। अच्छा, कुछ लोगों के कल कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब सासू माँ को मैं कैमरे में लेकर आई थी। एक्चुअली उनको पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और फिर आप लोगों ने ही बोला था ना कि आरती आप वीडियो बनाया करो, अगर वो कुछ बोले तो मत बनाना, अदरवाइज़ बनाना। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था, इसलिए फिर मैंने डाल दिया था। हालाँकि फिर भी अपनी नंद का नहीं डाला था मैंने, और कोशिश यही रहेगी कि ना डालूँ, है ना। तो यहाँ पे चलिए, आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। को भी लग रहा होगा कि आरती इतना काम कर रही है। एक्चुअली जो मुझे दिखाई दिया थोड़ा बोड़ा, बैठे बैठे भी काम नहीं चलता है कहीं, कि अगर आप सोचो कि बस आप बैठे रहो, अगर कोई कर रहा है सामने वाला तो उसको करने दो, तो ऐसा कहीं भी नहीं चलता है। कुछ ना कुछ थोड़ा ना बहुत तो हमें करना ही होता है। और बस मैं यहाँ पे जितने बर्तन धुले थे उनको जमा रही हूँ, और तभी आपका गुजारा होता है, ये सही बात है। और फिर इसी में मन मुटाव हो जाता है कि भले ही हमसे कोई कुछ नहीं कह रहा है ना, पर एक मन में मुटाव हो जाता है ना कि कुछ भी चीज़ को लेके। तो मैंने कहा रहने, मुझसे जितना होगा उतना तो मैं कर दूंगी, जितना नहीं होगा उतना नहीं करूंगी। थोड़ा सा बैठ के, थोड़ा सा टहल के, इस तरीके से ही काम कर रही थी, और लगातार भी नहीं किया है। जितना थोड़ा बहुत लाइट लगा ना मुझे, उतना ही किया। उसके बाद
और यहाँ पे फिर देखिए 12 बजे का टाइम हो रहा था, मैंने भी खा पी लिया था। तो अब मुझे लगा कि थोड़ा सा टहल लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं आराम से बैठ के तो नहीं टहल रही हूँ। और यहाँ पे पता है मैं ये देख रही थी कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ घर से लेके नहीं आई हूँ, जो कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो वही मैं याद आया और मैंने कहा सबसे मेन बात जो है वो मैं भूल ही गई, क्योंकि अभी जो आने वाला बेबी है वो है पेट के अंदर। हस्बैंड की पूरी मेडिसिन लेके आई हूँ, पर अपने लिए ना मैंने मेडिसिन लेके आई है, ना ही कोई आंगनबाड़ी का कार्ड, ना ही कुछ लेके आया है। तो मुझे भी जाना था, तो अब देखिए शायद हम चले जाएंगे। और अब मुझे अपना तो ख्याल ही नहीं है, सही बताएं तो। मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी कहती तुम भी अपना वो रखो, ध्यान रखो, क्योंकि अभी वो नहीं आया तो क्या हो गया, पेट के अंदर तो है और उसको उसी तरीके से उसकी केयर करनी होगी। तो मुझे ये हँसी आ रही थी कि हाँ सही बात है, जब हमारे सामने कोई व्यक्ति रहता है, कुछ होता है तो हम उसके बारे में बड़ा सोचते हैं। जब वो हमारे सामने नहीं रहता है तो हमें कोई परवाह ही नहीं रहती है। और सोचिए, जो कि मुझे आयरन, कैल्शियम, वॉमिटिंग सबकी खाना ही कंपलसरी था। अच्छा, ये भाई दूज का दूसरे दिन का क्लिप है। तो ये मेरे ना भाई दूज वाले दिन का क्लिप था। और देव भी देखे कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है टीका लगवाने के लिए। एक्चुअली देव की ऐसी रियल सिस्टर तो नहीं है, और मैं भगवान से हर रोज़ पे करती हूँ कि एक उसकी रियल सिस्टर अब आए। और यहाँ पे देव भी लगा रहा है टीका। तो मतलब कि एक घर में रहता है ना कि एक लड़की और एक लड़का हो तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए भगवान की क्या मंजूर होता है। और कहते हैं ज़रूरी नहीं कि जो कुछ हम सोचे, जैसा हम सोचे वैसा ही हो। इसके पापा को भी, जो मेरी नंद है, उन्होंने लगा चुका था, पर थोड़ा मैंने क्लिप ऐड किया, ज़्यादा नहीं किया है। और आपको तो पता है कि मैं मायके तो जाती नहीं हूँ। मतलब कि जब से ट्रांसप्लांट हुआ है, और तो ना मैंने रक्षाबंधन मनाई है, ना मैंने कोई भी भाई दूज मनाया है। जो साल में 2 भाई दूज आते हैं ना, दीपावली के दूसरे दिन या होली के दूसरे दिन, उनमें से मैंने कोई नहीं बनाया है। क्योंकि मेरे भाई लोग इनको देखने नहीं आए। जब से मेरी आत्मा है ना थोड़ा सा झकझोर हो गई, इसलिए फिर बहुत दुख होता है मुझे कि बताओ, पास में रहकर, वैसे भी मेरा घर और मेरा मायका ज़्यादा दूरी में नहीं है, करीब 3-4 किलोमीटर इतना ही दूरी का होगा। और फिर भी वो लोग देखने नहीं आए, तो लगता है ना कि क्यों नहीं आए, क्या किस लिए नहीं आए, आना चाहिए। जबकि इतना बड़ा हम पे पहाड़, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, कोई हमें पूछने भी नहीं आया। इस वजह से फिर मैं भी नहीं जाती। और अभी बस शाम का टाइम हो रहा था, सोकर उठी थी, नींद बहुत भयंकर वाली आई थी सच में। तो और मैं पता है फेस टू फेस कैमरे से नहीं मिल पा रही हूँ, प्लीज़। हमारा घर है ना मतलब कि जॉइंट में ही है, और पापा बाहर सो रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं थोड़ा वॉइस ओवर तेज करके बात करूँ। और देव यहाँ पे बैठा हुआ है। देव हेलो कर लो, हेलो गाइस कर लो ना। क्या हेलो गाइस, कैसे हो? अरे ऐसे कैसे हो बोलो। मूंग की दाल बनाई हूँ, अभी 2 ही सेकी है। नहीं, पापा बोले थे तो मूंग की दाल बना दी हूँ। तो ठीक है, तुम भी खा लोगे? हाँ, सब्जी खा ले। काय की सब्जी? चलिए, नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि जगह चेंज हुई ना, इस वजह से। देखते हैं कब जा पाते हैं। अच्छा, ये रात का समय है और रात को मैं यहाँ पे बस खाना बनाते जा रही थी, और ये देखिए वहाँ पे बैठ के खाते भी जा रहे थे खाना। तो हालांकि हमारा शायद आखिरी दिन हो यहाँ पे, मेरे हिसाब से आखिरी, क्योंकि ना मैं अपनी टैबलेट लेके आई हूँ, ना ही कुछ लेके आई हूँ। और टैबलेट मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी है इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है। और
पानी पीना था मुझे। मैं सोची थी पहले बैठ के पियो कि खड़े होके, वरना आप लोग भी गुस्सा करेंगे। तो फिर मुझे लगा यार 2 घूंट तो पीना है, अपना थोड़ा सा गला गीला कर लो, उसके बाद आगे काम तो यहाँ पे नीचे मम्मी खा रहे थे खाना बैठ के, और पलंग में ये खा रहे थे। देव भी बैठा था इनके साथ। तो जगह चेंज होती है और यहाँ वहाँ जगह बदल जाती है, तो बहुत कुछ बदलाव आ जाता है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है। और मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, सच बताऊँ। अच्छा तो लग रहा था पर उतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने घर को बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना खुल के ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ना ही बात कर सकते। फिर भी मैं ब्लॉग बना रही थी अपने, जैसे भी बना रही थी, कंटिन्यू कर रही थी, यहाँ मोबाइल टिका के वहाँ मोबाइल टिका के। और कई बार तो क्या हो रहा था, मोबाइल गिर जा रहा था और इनको ये भी गुस्सा कर रहे थे, आरती नहीं बन रहा है तो रहने दे, फालतू में परेशान नहीं हो, 2-4 दिन वीडियो नहीं जाएंगी और क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, पर देखिए फिर भी कोशिश कर के ना कहीं पे रखा है तो ब्राइटनेस एकदम आ रही है। और क्योंकि देखिए मेरे घर में मुझे जगह पता है कि हाँ कहाँ पे मुझे रखना है, कहाँ पे लाइट ठीक आएगी, तो वो चल जाता है। पर यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद फिर ठीक है, जैसे तैसे कहीं ना कहीं मोबाइल रख के बन गया था और कंप्लीट भी हो गया। आज छोटा ही वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। और मैं वैसे मेरे ससुराल में ज़्यादा रूम नहीं है, 2-3 रूम ही हैं। और समझ लीजिए 2 ही रूम अच्छे हैं, ठीक है, परफेक्ट है। बाकी एक किचन है, किचन हमारा थोड़ा इस तरीके से बना हुआ है। और लास्ट में रह गई थी झाड़ू क्लीन करना, जो कि शाम टाइम कर रही थी मैं। और बाहर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बाहर का कचरा है बाहर निकाल दिया था। फिर सामने यहाँ पे पापा भी सो रहे थे, एक्चुअली टीवी देख रहे थे। तो मतलब अभी मुझे इस टाइम उनके सामने जाने में ना बहुत अजीब लगता है, एक शर्म टाइप की आती है। मुझे नहीं पता कि क्यों मैं ऐसा फ़ील करती हूँ, बट मुझे बहुत अजीब लगता है। तो बस मैं वहीं जो अंदर का कचरा है वो उधर साइड ही ले आऊँगी। फिर पीछे साइड हमारे यहाँ एक कुलिया है ना, वहाँ से फिर हम अलग कर देंगे कचरे को। और यही है, आप बताइएगा कमेंट करके कि हमारे ससुराल का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, और ऐसे ही अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग अभी तक मुझे अनसब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में ये रहेगा कि जब भी मेरी अगली कोई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। वरना अगर आप मुझे आज के दिन देखेंगे फिर कल परसों नहीं देखेंगे तो शायद मेरा ब्लॉग मिस कर देंगे आप लोग। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप मुझे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपना डालूँ, कितने भी टाइम डालूँ, वैसे तो मेरा वीडियो का जो टाइम है, ब्लॉग का टाइम है, वो 12 बजे के बाद ही है। चाहे 12 बजे डाल दूँ, चाहे 1 बजे 2 बजे, ऐसा रूटीन में है। और लेके आना पड़ता है क्योंकि आप लोग भी बहुत वेट करते हो, आप लोग इंतज़ार करते हो, इसलिए तो मैं कंटिन्यू अपने ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ। आप इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। और जो लोग कमेंट नहीं भी करते हैं ना, उनको भी दिल से थैंक यू कि आप मुझे देखते हैं, एक रिश्ता बन जाता है हमारा, है ना। यहाँ पर अच्छा लगातार अगर मैं झुकी रहती हूँ ना, पेट भी दुखता है, साथ ही बैक पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि मेरी झाड़ू लग गई थी लास्ट में। अब देखिए मेरी कमर पूरी अकड़ चुकी है। चलिए हम फेस टू फेस मिलते हैं। बाय बाय। तो अभी इस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और देखिए गैस वैस क्लीन कर दिया है। एक्चुअली मम्मी कहीं गई हुई हैं और पापा की तबीयत ख़राब है, तो सारा जो बहू का फ़र्ज होता है वो कर दिया, और बर्तन भी धुल गए, अच्छे बढ़िया क्लीन कर दिया है। तो इस वीडियो का करते हैं हम यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा बहुत टहल लूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल बन जाओ सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे कल।
बाय बाय।